श्री गणेश जी का पूजन किए और गणेश जी को सर्वाध्यक्ष बना करके सब देवता लोग चले गए। श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, तब से भगवान गणेश सर्व पूज्य हो गए, सबके लिए वंदनीय हो गए। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पुनर्प्रश्न कर दिया। कहते हैं कि गणेशस्यं श्रुता तात सम्यक् जलमग्नरोत्तमा चरित्रम् अपि दिव्यं वै सुराक्रमभूषितम्। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके अब हमें श्री गणेश जी के द्वारा किए गए उन लीलाओं का वर्णन करिए जो सबसे सुखप्रद हो और जो सबसे ज्यादा शिक्षाप्रद हो। हमको उनको थोड़ी सी आगे की कथा सुनाओ गणेश जी के बारे में कुछ। सूत जी बोले सुनाता हूँ। एक दिन गणेश जी कार्तिक जी आपस में खेल रहे थे और वहीं चबूतरे पर बैठ करके भोले बाबा अपने दोनों बच्चों के क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे मैया पार्वती के साथ। नंदी वृंदी वीरभद्र आदि लोग गणेश जी को कार्तिक जी को ऐसे खेल खिला रहे थे उसी कैलाश पर, और आपस में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे मालूम है? पति पत्नी जब बच्चों को देखते हैं ना और बहुत जब धीर गंभीर होकर के आपस में बात करते हैं तो एक ही चीज का बात करते हैं। आजकल दो चीज का हो गया, पहले जमाने में एक ही चीज का बात होता था। अब आजकल तो ये बात होता है कि देखो किया तो है एग्जाम, निकलता है कि नहीं। बाप कहेगा कि महा नालायक है, कहता हूँ याद करने के लिए, भोर में पढ़ने के लिए, तो पढ़ता ही नहीं है। और माता जी लोग क्या कहती हैं, इतना तो मेहनत करता है, अब कितना पढ़ेगा। 4 घंटा सवेरे मोबाइल से पढ़ता है, 4 घंटा शाम को मोबाइल से पढ़ता है, अब कितना पढ़ेगा। ये कोरोना काल जब से आया ना साहब, इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि मत पूछो। हाँ, जो व्यक्ति अपने घर में कभी पापड़ खरीद करके नहीं खाया, उसको अपने बच्चे के लिए मोबाइल खरीद करके देना पड़ा। और मोबाइल में पढ़ना जो बच्चे लोग चालू किए कि अब तो उनकी कोई पढ़ाई किताब से होती नहीं है। हाँ, अरे मैंने तो मैं एक दिन गया था स्कूल में, मैंने वो क्या बोलते प्रिंसिपल साहब से मैंने बोला, साहब आजकल किताब नहीं पढ़ाए जाते बच्चों को। बोले नहीं, मतलब कि मोबाइल का तो जरूरत है ना होमवर्क देने के लिए। ये रे मर्द तो लोग टीचर के नाम पर एकदम फटीचर वाला जाए। होमवर्क देने के लिए 15,000 का 20,000 का मोबाइल, और उसी मोबाइल से वो लोग होमवर्क बनाएंगे। अरे बोर्ड पर लिख दो कि कल क्या क्या पढ़कर आना है, अथवा मुंह से बता दो। अब इतने भी बच्चे गधे तो नहीं है कि 9th क्लास के बच्चे को ये नहीं मालूम कि मुझे कल क्या क्या मैथ बना कर लाना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ करके आना है। जब इतनी नहीं मालूम उसको तो होमवर्क मैसेज जाएगा, कल छुट्टी है कि नहीं मैसेज जाएगा। और मैसेज जाने के चक्कर में मुझे लगता है कि जितने दुनिया के कॉन्वेंट स्कूलें हैं और कॉन्वेंट आधारित स्कूलें हैं ना, ये तो भारत के शिक्षा और संस्कृति को पूरा ही चौपट कर डाले। और ये मोबाइल बच्चा खुचा ले भी था। कल स्कूल का छुट्टी है कि नहीं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब है, और होमवर्क क्या है, इसके लिए मोबाइल बच्चों को दीजिए। और फिर बच्चे क्या करते हैं वो सारी दुनिया को मालूम है। बाबूजी गए मॉर्निंग वॉकिंग करने, बेटे लगा लिया पबजी, और पबजी एक मिटा तो 2,500 पबजी अब आ गए हैं। मम्मी उधर किचन में सफाई कर रही है, बेटा यहाँ यूट्यूब चालू करके उस पर मोटू पतलू देख रहा है। मेरी मानो तो आप लोग को मैं एक निवेदन करूं, स्कूल में जाकर के सीधा बोल दीजिए कि आपको जो भी होमवर्क देना है ना साहब, इधर कैरम बोर्ड पर दे दिया करो। और मुझे लगता है कि सभी माताएं, सभी भारत के लोग यदि स्कूलों में जाकर के व्यवस्था डिमांड कर दें तो बड़ा एंड्रॉयड मोबाइल बच्चों को देना ठीक है, लेकिन कम से
इंटर के बाद और मेडिकल में एडमिशन हो जाने के बाद। ये जो चीटिंग करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में 67% रिजल्ट लाते हैं ना, 67% आया है। इन गधों को मोबाइल चाहे टीवी चाहे लैपटॉप चाहे टैबलेट कुछ भी दे दो, ये पढ़ने वाले हैं नहीं। इससे बढ़िया राजदूत खरीद दो, दूध बेचेंगे सब। हाँ, मोबाइल से तो जीवन में बच्चे नहीं पढ़ सकते, ये तो मैं कंफर्म बता रहा हूं। विशेष करके क्लास 4 से लेकर के क्लास 10th तक के बच्चे को तो स्वप्न में मोबाइल देने के लिए मत सोचिए। जिंदगी में ये एक वो पायदान है साहब बच्चों का, क्लास 4 से लेकर के और क्लास 10th तक के बीच का जो उम्र है और जो बच्चों की मेमोरी पावर है, जो बच्चों का पढ़ने का समय है, ये वो क्रीम टाइम है ना कि एक बार जो उनके दिमाग में बात बैठ गया ना, वो जीवन में दोबारा वो दिमाग से बात उतरने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे क्रीम टाइम पर बच्चों को ऐसी कोई व्यवस्था न देने का प्रयास करिए जिससे कि उन बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ जाए। मोबाइल से ही सब बच्चों को पढ़ना है तो क्लास 7 के बच्चों के लिए 14,000 का किताब। आजकल जाइए किताब खरीदने तो जो सबके घर में बच्चे होंगे सब लोग किताब खरीदते होंगे। हे भगवान, आज भी प्राइवेट स्कूल की बुक केवल खरीदने में जितना पैसा लगता है ना, सरकारी स्कूल में तो उतना पैसा आदमी खर्चा करते तो 10वीं पास हो जाएगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आप भी पढ़ाते होंगे, मैं भी पढ़ाता हूं। आप लोग बड़े आदमी हो, फीस दे देते हो, सब कर लेते हो, आपको कोई टेंशन नहीं। हमको तो जूता खरीदने में बड़ा टेंशन हो जाता है। वहीं से जूता लेना है, इसी कंपनी का लेना है, दाम 150 रुपया का नहीं सड़क में मिलता है जूता, और दुकान पर गिला के बाद में 1700 का मिलता है। फलाना ही दुकान पर से लेना है। मैं बार बार हर कथा में बोलता हूं और हर जगह बोलता हूं, हम लोग को लग रहा है ना कि भारत बहुत बदल रहा है, भारत बहुत बदल गया, भारत काफी विकास कर रहा है। भारत कुछ क्षण के लिए तो विकास कर रहा है, लेकिन जैसे नहीं होता है, नदी जब बहती है तो किनारे, नदी के किनारे लगा हुआ पेड़ तो लोगों को बड़ा सुख देता है, लेकिन उस पेड़ को ये नहीं मालूम कि नीचे से मेरा शोर धोआ रहा है। समझ में आओ तो मौसी कहने बैठल बलिया जो लोग कहते हैं नहीं। जय हो। हम कहने कि आज मौसी ना लोकली होने बैठल वाली आगे बा बैठा तनी तो लगा तली जब बतियावे ना, ऐसे पीछे बैठल कि कोई बतियावे ना। हालांकि बगल में घूंघट डाल के भी धीरे धीरे अपन वही में सर समाचार चालू है। बा प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। बच्चों को उत्तम शिक्षा, उत्तम व्यवस्था, आज की आधुनिकता हमारे बच्चों की मेमोरी पावर को खत्म कर रहा है। मेमोरी पावर खत्म कर रहा है और विज्ञान इसको मानता है। मैंने तमाम बार टीवी चैनलों के माध्यम से देखा है, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इसरो फिसरो जितने भी लोग हैं ना, सभी वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 8 साल से लेकर के 15 साल के बीच का बच्चा यदि 20 मिनट से अधिक यदि मोबाइल पर देखता है तो आने वाले 2040 के बाद आज के देखे गए मोबाइल के परिणाम स्वरूप बच्चों के अंदर में, उस समय जब वो लोग युवा होंगे तो भारत में 40% से ऊपर लोगों को ब्रेन कैंसर होने की संभावना है, दिमागी कैंसर। सुई की नोक की बराबर इसमें नस होता है साहब, और उसमें ब्लड दौड़ते रहता है 2500 किलोमीटर की रफ्तार से, तब ये शरीर चलता है। आप 5 मिनट ध्यान से मोबाइल पर ताक दो,
फिर अगल बगल में ताको ना, चमकने लगता है। 30 बरिस की, 35 बरिस का, 40 बरिस का, ये धूल फाका हुआ, ये हवा खाया हुआ, और ये न जाने कितना धुआं खाया हुआ आंख जब इस अवस्था में चला जाता है, तो जब इतने छोटे बच्चों के कोमल आंख, कोमल नाक, कोमल दिमाग, कोमल मस्तिष्क की नसें, कोमल शरीर की इंद्रियां, उनके ऊपर इस मोबाइल की बैक्टीरिया का कितना प्रभाव पड़ता होगा। मैंने सैकड़ों घरों में, ये शिव महापुराण की कथा है। आप ऐसा मत सोचो कि महाराज जी आज कथा नहीं कर रहे हैं, इतना देर से कथा सुने है ना, 5 मिनट लोगों की मन की व्यथा सुन लो, और मेरे भी मन की व्यथा सुन लो। क्योंकि अक्सर घरों में मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए कि ये बिना मोबाइल का खाता ही नहीं है, बिना मोबाइल लिए टॉयलेट नहीं जाता है। और मैंने अपने आंख से देखा है, बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे टॉयलेट में बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, बिना मोबाइल देखे सोते नहीं है बच्चे। इनको छूट जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। 1-2 लोगों से मैंने कहा कि इसका सबसे बढ़िया उपाय है, इसको शिव महापुराण की कथा सुनाइए। एक और कौन उपाय बटे, इसका कौन सा पूजा होता है, इसके लिए कौन सा यज्ञ करवाया जाए, ये कौन ग्रह के चलते होता, ये किसी ग्रह के चलते नहीं हो रहा है, ये माँ के अनुग्रह के चलते हो रहा है। माँ रूपी अनुग्रह यदि उस पर से अपना कृपा रूपी ग्रह को हटा ले तो बच्चे, हमनी के जमाने में मोबाइल आजकल बच्चे लोगों को डांटा नहीं जाता है। कुछ भी कर रहा हूं ना बच्चे, डांटना नहीं है। क्यों नहीं डांटना है? बच्चों का मेमोरी डाउन हो जाता है, हाँ, मोरल डाउन हो जाता है। एक जगह एक लड़का था, 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। मैंने कि बेटे कौन से स्कूल में? बहुत बड़े स्कूल का नाम बता। मैंने कि 8वीं क्लास में पढ़ते हो, 8 का टेबलेट सुना दो मेरे को, टेबल। वो बोला मेरे को नहीं आता। मैंने कि 7 का सुना दो, बोले नहीं आता। मैंने कि 5 की सुना दो, नहीं मेरे को मालूम। मैंने कि 2 का सुना दो, 2 का, बोले नहीं मालूम। मैंने कि ये महागधे हो तो 8 क्लास में पढ़ रहे हो, 2 का टेबल तुमको नहीं आता? उसके पिताजी कह रहे, अरे महाराज जी मत डांटिए। क्यों? ऐसे बच्चों को डांटने से मोरल डाउन हो जाता है। हमें कहीं मोरल रहेगा तब तो डाउन होगा, टेंशन काहे को लेते हो? इसके पास तो है ही नहीं। रहेगा तब तो डाउन होगा ना मोरल, इसके पास तो है ही नहीं मोरल। 8वीं में पढ़ रहा है, 6.5 फुटा का हो गया, 1 क्विंटल 32 kg वजन है इसका। 2 का टेबल इसको नहीं याद है। दिन भर इतना बड़ा पोथा टेबलेट लेकर के दिन भर बैठा है। मम्मा मेरे को कॉफी दो, मम्मा मेरे को पास्ता दो। यहाँ का चमड़ी यहाँ उतर कर आ गया, यहाँ का चमड़ी घुटने पर आ गया उतर करके। ऐसा नहीं होगा। बच्चों को खेलने के लिए थोड़ा भेजो, कूदने के लिए भेजो। घुटने फूटने टूटने चाहिए, उससे मजबूत होते हैं। थोड़ी सी धूल में 1-2 बार गिरने चाहिए। थोड़े से बच्चों को 10 बच्चों के बीच में खेलने दीजिए, मनोरंजन करने दीजिए। ये सब चीज का प्यार बच्चों के प्रति होना चाहिए, इसके लिए मना नहीं है। लेकिन बच्चा स्कूल से आया, मोबाइल लेकर के बिस्तरे पर बैठ गया, और 9th क्लास के बच्चे को माँ पराठा खिला रही है और वो मोबाइल देख रहा है। ये कौन सा प्यार है हो? हाँ? आप अपने बेटे का तो सत्यानाश कर ही रही हैं और कर ही रहे हैं। अपने बेटे और अपने आने वाली बहू का भविष्य तो दुर्दशा हो ही रहा है। मेरे को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इस देश का भविष्य गर्त में जा रहा है। हमारी देश में अशिक्षा की वृद्धि हो जाएगा, अशिक्षा का बोलबाला हो जाएगा। बीच की स्थितियां थोड़ी सी शिक्षा क्षेत्र में सुधरी थी और सुधर रही है, लेकिन ये मोबाइल ना बच्चों का भविष्य खा रहा है। हाँ, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट मोबाइल क्यों देखे? घर में टीवी है ना, 10 मिनट लगा दो, कोई मनोरंजन चीज, गाना देख ले, सुन ले, कोई चीज देख ले। वो मना नहीं है कि मैंने उसको देना ही नहीं है, लेकिन खाते पीते सोते उठते हर समय ऐसा नहीं। मैं तो ये निवेदन कर रहा था कि माँ बाप
को बच्चों के प्रति दो चीज का टेंशन होता है, या तो पढ़ाई का और दूसरा